एंड वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फिक्स अमाउंट एसेट्स के लाइफ टाइम में हर एक साल डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते हैं। जैसे अगर एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख हो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% हो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1 लाख का 10% 10,000। ये 10,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम एसेट्स के लाइफ टाइम में हर एक साल चार्ज करेंगे जब तक कि एसेट्स का वैल्यू 0 ना हो जाए। लेकिन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में फर्स्ट ईयर हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम कॉस्ट प्राइस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। हम एसेट्स के रिटेन डाउन वैल्यू, जिसको कि बुक वैल्यू भी कहते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर एसेट्स का बुक वैल्यू या रिटेन डाउन वैल्यू हो जाएगा 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000, 90,000। नेक्स्ट ईयर हम 90,000 पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यह हमारा सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू है और आगे हर एक साल हम बुक वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 90,000 का 10% 9,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा 9,000 होगा और फिर थर्ड ईयर हमारा एसेट्स का बुक वैल्यू हो जाएगा 90,000 माइनस 9,000, 81,000। और 81,000 पर हम 10% थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 8,100। इस तरह रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स के बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। इसे एक एग्जांपल से हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख का, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हमारा हो गया 10,000 का, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हमारा 5,000 का है, calculate the amount of depreciation for the next 3 years. If the year ending is 31st December, in each of the following conditions: first, the rate of depreciation is 10% per annum and the asset was purchased on 1st January. Second, the rate of depreciation is 10%
per annum and the asset was purchased on 1st July. Third, the rate of depreciation is 10% and the asset was purchased on 1st October. यहाँ क्वेश्चन में हमें एसेट्स का कॉस्ट प्राइस 1 लाख दिया हुआ है और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमारा 10,000 का है, तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा 1,10,000। यहाँ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 5,000 है। यहाँ एंड depreciation is charged at retained on value। यहाँ डेप्रिसिएशन हमें एसेट्स के रिटेन ऑन वैल्यू पर चार्ज करना है। यहाँ क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिया हुआ है और हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। फर्स्ट कंडीशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम और एसेट्स परचेज किया गया है 1 जनवरी को। सेकेंड कंडीशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है और एसेट्स परचेज किया गया है 1 जुलाई को। और थर्ड कंडीशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है और एसेट्स परचेज किया गया है 1 अक्टूबर को। अगर क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100। यहाँ क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट 3 ईयर तक डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाना है, तो यहाँ ईयर लिख लेंगे। यहाँ रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट ईयर एंड में और यहाँ डेप्रिसिएशन अमाउंट। यहाँ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट वही होगा जो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट होता है। यहाँ एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है और 10,000 हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा यहाँ पर 1,10,000 है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट ही रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट होता है। यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ है 10% पर एनम, यहाँ पर 10/100। यहाँ पर 11,000 हमारा निकल गया। यह 11,000 हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हुआ। सेकेंड ईयर रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा 1,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 11,000, तो यहाँ पर 99,000 रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा रिटेन्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ पर 99,000 है, तो 99,000 मल्टीप्लाई 10% डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर हम 10% लगाएंगे पर एनम है यहाँ पर, इसलिए हम हर एक साल 10% लगाएंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 9,900। यह सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। थर्ड ईयर 99,000 माइनस ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट, इसमें से हम माइनस कर देंगे
89,100। थर्ड ईयर हमारा रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगा 89,100 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 89,100 मल्टीप्लाई 10/100। इसका 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 8,910। इस तरह रिटेन ऑन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट पर चार्ज होता है। यहाँ फर्स्ट कंडीशन में एसेट्स को हम 1 जनवरी को परचेज किए हैं, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे एक साल होता है, इसीलिए फर्स्ट ईयर हम पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं। लेकिन सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है और एसेट्स को हम 1 जुलाई को परचेज किए हैं। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारा 6th मंथ होता है, तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट ही होगा, तो यहाँ पर 1,10,000 होगा और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा यहाँ 1,10,000 है, तो 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ हमारा 10% पर एनम है, तो 10/100 मल्टीप्लाई यहाँ पर फर्स्ट ईयर हम सिर्फ 6th मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारा 6th मंथ होता है, तो यहाँ पर हम 6/12 कर देंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा हो जाएगा 5,500। सेकेंड ईयर रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगा 1,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर है 5,500, 1,04,500 और यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा है 1,04,500, यहाँ पर लिखेंगे 1,04,500 मल्टीप्लाई 10/100। यहाँ पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम 6/12 नहीं लिखेंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 10,450। थर्ड ईयर यहाँ रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगा 1,04,500 माइनस डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,450, यहाँ हो जाएगा 94,050। यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा रिटेन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा है 94,050, तो 94,050 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, तो 10/100, यहाँ पर हमारा 9,405 यह हमारा थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। इस तरह रिटेन ऑन वैल्यू मेथड में हम हर एक साल एसेट्स के वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस करके नेक्स्ट ईयर हम उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस मेथड में कभी भी एसेट्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट्स का वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन रिटेन ऑन वैल्यू मेथड में कभी भी एसेट्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। यहाँ थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग एसेट्स परचेज किया गया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हमारा 3 मंथ होता है, यहाँ पर हमें फर्स्ट ईयर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। पिछली क्लास में भी हम यह समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ना होकर सिर्फ 10% होगा, तो हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। जिस तरह फर्स्ट कंडीशन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए, सेम वैसा ही थर्ड कंडीशन में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज होगा। अब हम देखते हैं कि रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं।
original cost of asset 40,000, estimated scrap value of asset 2,500. After 4 years, calculate rate of depreciation. यहाँ क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा 40,000 दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट हमारा 2,500 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस एन इन टर्म रूट अंडर एस बाई सी मल्टीप्लाई 100, where R denotes rate of depreciation and denote expected useful life, S denote scrap value of asset, C denote cost of an asset। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस एन मीन्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हमारा 4 ईयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 इंटर रूट अंडर एस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट है 2,500, यहाँ पर लिखेंगे हम 2,500 और सी कॉस्ट ऑफ एन एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा है 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटर्न रूट अंडर 1 बाई 16 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसको 4 के टर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 100। इस तरह हम रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ज्यादातर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आपको रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आना चाहिए। आई होप आप रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन समझेंगे। थैंक यू।